Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a quiz of class 6th English chapter Tarot's Reward. इस चैप्टर की रीडिंग और हिंदी एक्सप्लेनेशन हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं. वो वीडियो आप सभी ने देख ली होगी, चैप्टर आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आपका एक टेस्ट ले लेते हैं छोटा सा, जिसमें कि कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स आपको देने हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टैरो's फादर विश्ड फॉर टैरो के फादर ने किसके लिए विश किया? अ कप ऑफ साके, ग्लास ऑफ मिल्क, जग ऑफ वाटर, अ कप ऑफ अ कॉफी. टैरो के फादर ने किस चीज़ के लिए विश किया? अ कप ऑफ साके, साके के एक कप के लिए कि ये मिल जाए, तो अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास दूध के लिए, अ जग ऑफ वाटर, या फिर अ कप ऑफ कॉफ़ी. आंसर 1 लिखिए, जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है. ABCD लिख लीजिए. आपको वीडियो के एंड में सारे करेक्ट आंसर्स बता दिए जाएंगे, जिससे कि आप क्रॉस चेक कर सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटरफॉल वॉज मैजिकल बिकॉज. वो जो वाटरफॉल था वो मैजिकल क्यों था, जादुई क्यों था? बिकॉज इट वॉज ब्यूटिफुल, वो सुंदर था इसीलिए. इट गेव द डिलीशियस साके, उससे डिलीशियस साके जो था वो निकल रहा था. बिकॉज ऑफ द गोल्डन वाटर, अपने गोल्डन वाटर सुनहरे पानी की वजह से, या फिर बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, अपनी स्पीड की वजह से, पानी बहुत स्पीडीली उसमें जा रहा था, इसीलिए वो मैजिकल था. वाटरफॉल मैजिकल क्यों था? ब्यूटीफुल होने की वजह से, साके को देने की वजह से, गोल्डन वाटर की वजह से, या फिर स्पीड की वजह से. थर्ड क्वेश्चन, व्हेन द ओल्ड मैन ड्रैंक साके, जब ओल्ड मैन ने उस साके को पिया तो क्या हुआ? हिज शिवरिंग स्टॉप्ड, उनका शिविर होना, कांपना रुक गया. ही स्टार्टेड शाउटिंग, वो शाउट करने लगे, चिल्लाने लगे. ही बिकेम अनकॉन्शियस, वो अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए, या फिर ही रिकवर्ड, वो किसी बीमारी में थे जिससे वो रिकवर हो गए. क्या हुआ जब ओल्ड मैन यानी कि वुड कटर टैरो के फादर ने साके को पिया? शिवरिंग स्टॉप हो गई उनकी, वो शाउट करने लगे, अनकॉन्शियस हो गए, या फिर रिकवर हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैरो सॉ अ ब्यूटिफुल लिटिल हिडन बिहाइंड अ रॉक. टैरो ने एक बहुत सुंदर क्या देखा जो कि एक रॉक के पीछे, एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था? आपके ऑप्शन है एक कुल्हाड़ी, फ्लावर कोई फूल था बहुत सुंदर वो था, वाटरफॉल था, या फिर कोई ड्रिंक थी. एक बहुत ब्यूटीफुल क्या चीज़ थी जो कि उस पत्थर के पीछे छुपा हुआ था? एग्स, फ्लावर, वाटरफॉल, या फिर ड्रिंक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन इज नीलिंग मीन्स. के इसमें साइलेंट रहता है, इसे नील करना बोलते हैं. नीलिंग का क्या मतलब है? फर्स्ट ऑप्शन है निटिंग, निट करना, बुनना. सिटिंग ऑन नीज, अपने नीज पर बैठना. नीडिंग, नीड करना, आटे बनाने को नीड करना बोलते हैं. पील करना, किसी चीज़ को छीलना. नीलिंग का क्या मतलब है? निटिंग, सिटिंग ऑन नीज, नीडिंग, या फिर पीलिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What does टैरो डू फॉर हिज लिविंग. टैरो अपनी लिविंग के लिए, लिविंग को अर्न करने के लिए क्या काम करता था? ही मेक साके, वो साके बनाता था. ही लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स के को लुक आफ्टर करता था, उनका ध्यान रखता था. ही कुक्स फूड फॉर हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के लिए खाना बनाता था. या फिर ही वॉज अ वुड कटर, वो कोई वुड कटर था. हम बहुत काम करते हैं, लेकिन जो काम आप लिविंग के लिए करते हैं, मतलब जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है, उसके लिए वो क्या करता था? साके बनाता था, पेरेंट्स को लुक आफ्टर करता था, उनके लिए खाना बनाता था, या फिर वो कोई वुड कटर था. नेक्स्ट इज टैरो वॉज. टैरो कौन था? एन ओल्ड मैन, कोई बूढ़ा आदमी था. अ यंग वुड कटर, अ ग्रीडी पर्सन, कोई यंग वुड कटर था, लकड़हारा, या फिर कोई लालची आदमी था. और अ पुअर ओल्ड फादर. हु वॉज टैरो? एन ओल्ड मैन, अ यंग वुड कटर, a greedy person, a poor old father. This was a waterfall. ये जो waterfall था, ये वो था to which टैरो often came, जिस पर टैरो जनरली आता था पानी पीने के लिए. which टैरो had never seen before, जो टैरो ने पहले कभी नहीं देखा था. या फिर which people loved, जिसको लोग बहुत प्यार करते थे, ऐसा कोई waterfall था. या फिर कोई बहुत फेमस waterfall था. जिस waterfall का जिक्र आपके चैप्टर में हुआ है वो कैसा था? उस पर टैरो जनरली जाता था, या फिर पहले कभी नहीं देखा था उसने, लोग उसको बहुत पसंद करते थे, या फिर बहुत फेमस था.
टैरो ब्रॉट द लार्जेस्ट पिचर ही हैड बिकॉज टैरो सबसे बड़ा पिचर, सबसे बड़ा घड़ा लेकर आता है, क्यों? बिकॉज ही वॉज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि टैरो बहुत स्ट्रॉन्ग था इसलिए वो बड़ा घड़ा लेकर आता है। ही वॉन्टेड एज मच साके एज पॉसिबल, जितना साके हो सके वो उतना ले जाना चाहता है। ही वॉन्टेड टू गिव दैट लिक्विड टू हिज नेबर्स, वो अपने नेबर को वो लिक्विड, पड़ोसियों को लिक्विड देना चाहता है। या फिर बिकॉज ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि वो लालची था। टैरो सबसे बड़ा पिक्चर क्यों लेकर आता है? क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग था, दिखाना चाहता था कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। वो ज़्यादा से ज़्यादा साके ले जाना चाहता था, अपने पड़ोसियों को देना चाहता था, या फिर वो लालची था। द विलेजर्स वर डिसअपॉइंटेड बिकॉज, विलेजर्स डिसअपॉइंट क्यों हो गए, नाराज क्यों हो गए? बिकॉज टैरो वॉज नॉट देयर, क्योंकि टैरो वहाँ नहीं था। बिकॉज वाटरफॉल वॉज नॉट ब्यूटिफुल, क्योंकि वो वाटरफॉल उतना सुंदर नहीं था। बिकॉज वाटर वॉज नॉट गुड, क्योंकि उसका पानी अच्छा नहीं था। या फिर बिकॉज दे हैड नॉट गॉट साके, क्योंकि उनको साके नहीं मिला। सभी गांव के लोग गुस्सा हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि टैरो नहीं था वहाँ पर, या फिर वो वाटरफॉल सुंदर नहीं था, या फिर पानी अच्छा नहीं था, या फिर वहाँ पर साके उन्हें नहीं मिला। टैरो हैड हिडन हिमसेल्फ बिकॉज, टैरो ने अपने आप को क्यों छुपा लिया? बिकॉज ही वॉज इंजॉइंग द फन, क्योंकि सामने जो हो रहा था वो उसको बहुत इंजॉय कर रहा था। या फिर बिकॉज ही हैड स्मेल्ट द डेंजर फ्रॉम द क्राउड, क्योंकि उसको लगा इस भीड़ से शायद मुझे खतरा है, डेंजर है। ही हेटेड द पीपल, वो उन लोगों से नफरत करता था। या फिर बिकॉज ही वॉज अनकॉन्शियस, वो अनकॉन्शियस था, बेहोश था। जब लोग गुस्सा कर रहे थे वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो गए उस वाटरफॉल के पास, तो टैरो पीछे छुपा हुआ था, क्योंकि वो उसे मज़ा आ रहा था ऐसे, ही वॉज हैविंग द फन। या फिर बिकॉज उसको लगता था कि शायद इस क्राउड से मुझे डेंजर है, खतरा है, क्योंकि वो लोगों को नफरत करता था। या फिर बिकॉज ही वॉज अनकॉन्शियस। द एम्परर ऑफ जापान रिवॉर्डेड टैरो विद, एम्परर जो थे जापान के, उन्होंने टैरो को किस चीज़ से रिवॉर्ड किया? आपके ऑप्शंस हैं ए 10 पीसीज ऑफ सिल्वर, बी 10 पीसीज ऑफ गोल्ड, सी 20 पीसीज ऑफ सिल्वर, या फिर डी 20 पीसीज ऑफ गोल्ड। उन्होंने टैरो को 10 सिक्के दिए सिल्वर के, 10 पीसीज गोल्ड के, या फिर 20 सिल्वर चांदी के, या फिर 20 सोने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फेल्ट दैट टैरो हैज ट्रिक्ड देम, किनको ऐसा महसूस हुआ कि टैरो ने उनके साथ धोखा किया, उनको ट्रिक किया है? टैरोज फ्रेंड, ऑप्शन ए, टैरो के दोस्तों को ऐसा लगा। द विलेजर्स, गांव वालों को ऐसा लगा। सी हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स को ऐसा लगा। या फिर डी हिज ब्रदर्स, उसके भाइयों को ऐसा लगा। किनको ऐसा लगा कि टैरो ने उनको ट्रिक किया है, फंसाया है? टैरो के फ्रेंड को, विलेजर्स को, पेरेंट्स को, या फिर ब्रदर्स को? Who was the neighbor that came to Taro's house? कौन वो नेबर था, वो पड़ोसी था जो कि एक दिन टैरो के घर आया? आपके ऑप्शंस हैं अ लेडी, कोई लेडी थी, अ लिटिल बॉय, कोई छोटा बच्चा था, अ लिटिल गर्ल, या फिर एन ओल्ड मैन। कौन सा पड़ोसी एक दिन टैरो के घर आया था एज पर द स्टोरी? अ लेडी, अ लिटिल बॉय, अ लिटिल गर्ल, या फिर एन ओल्ड मैन, जिसने कि ये स्टोरी मैजिकल वाटरफॉल वाली हर जगह फैला भी दी थी। Why Taro had take off his jacket? जब वो लकड़ी काट रहा था तो वो अपनी जैकेट को टेक ऑफ करता है, उतार देता है, क्यों? आपके ऑप्शंस हैं ए बिकॉज ही डिडंट लाइक दिस जैकेट, उसे वो जैकेट पसंद नहीं थी। बी बिकॉज हिज जैकेट वॉज वेरी डर्टी, क्योंकि उसकी जैकेट बहुत डर्टी, बहुत गंदी हो गई थी। सी बोथ ए एंड बी, दोनों ही कारण थे, वो डर्टी भी थी और उसको पसंद भी नहीं थी। या फिर डी बिकॉज ही फेल्ट सो वार्म, उसे बहुत गर्मी लग रही थी। क्या रीज़न था क्यों टैरो ने अपनी जैकेट को टेक ऑफ किया? क्योंकि उसे वो जैकेट पसंद नहीं थी, वो गंदी हो गई थी। दोनों ही रीज़न सही है। या फिर बिकॉज ही फेल्ट सो वार्म। वॉट डिड ही फाइंड ऑन टेस्टिंग द वाटर ऑफ द वाटरफॉल, जब उसने वाटरफॉल के वाटर को टेस्ट किया तो उसे क्या पता लगा? दैट इट वॉज वेरी कोल्ड, वो बहुत ठंडा था। बी इट वॉज वेरी हॉट, वो पानी बहुत गर्म था। या फिर इट वॉज डिलीशियस साके, वो तो इतना डिलीशियस, इतना टेस्टी साके था। या फिर इट वॉज टेस्टी, इट वॉज सॉल्टी, वो सॉल्टी था, नमकीन पानी था। जब वो उस वाटरफॉल के पानी को टेस्ट करता है तो उसे क्या पता लगता है कि वो बहुत ठंडा है, बहुत गर्म है, साके है, या फिर सॉल्टी है?
वॉट न्यूज़ रीच द एम्प्रर ऑफ जापान, जापान का जो एम्प्रर था, सम्राट जो थे, उनके पास कौन सी खबर पहुंच गई? आपके ऑप्शंस हैं ए द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज पेरेंट्स, टारो और उसके पेरेंट्स की कहानी, बी स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज फैमिली, टारो और उसकी फैमिली की कहानी, सी स्टोरी ऑफ टारो एंड मैजिक वाटरफॉल, टारो और मैजिक वाटरफॉल की कहानी, या फिर डी द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज हार्ड वर्किंग, टारो और उसकी मेहनत की कहानी। कौन सी कहानी थी जो एम्प्रर के पास तक पहुंच जाती है? उसके बाद एम्प्रर अपने यहाँ पर एक फाउंटेन का नाम भी रखता है टारो के नाम पर और उसको कुछ रिवॉर्ड भी करता है, रिवॉर्ड भी देता है। तो टारो और उसके पेरेंट्स की कहानी, टारो उसकी फैमिली की कहानी, टारो और मैजिक वाटरफॉल की कहानी, या फिर टारो और उसके हार्ड वर्किंग, उसकी मेहनती होने की कहानी। वाई वॉज टारो सैड, टारो सैड क्यों था, दुखी क्यों था? बिकॉज ही डिड नॉट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। बिकॉज वुड्स वर वेट, उसकी जो लकड़ियाँ थी वो गीली हो गई थी। ही फेल फ्रॉम द ट्री, वो पेड़ से गिर गया था। या फिर ही वॉज नॉट एबल टू बाई साके, वो साके खरीदने में असमर्थ था, साके नहीं खरीद सकता था इसीलिए। टारो सैड क्यों था? टारो बिकॉज उसके पास मनी नहीं थी, पैसे नहीं थे, उसकी लकड़ियाँ गीली हो गई थी, वो पेड़ से गिर गया था, या फिर वो साके नहीं खरीद सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई टारो स्टॉप्ड कटिंग वुड, टारो ने वुड कट करना स्टॉप क्यों कर दिया, रुक क्यों गया वो लकड़ी काटते काटते? बिकॉज ही हर्ड द साउंड ऑफ रशिंग वाटर, उसको बहते हुए पानी की आवाज़ आई। बिकॉज ही फेल फ्रॉम द ट्री, वो पेड़ से गिर गया। बिकॉज ही सॉ अ गोल्डन एग्स, उसको एक सोने की कुल्हाड़ी दिखाई दी। या फिर बिकॉज ही गॉट सिक, वो बीमार हो गया था। टारो लकड़ी काटते काटते रुक क्यों जाता है? बहते हुए पानी की आवाज़ सुनकर, पेड़ से गिरने की वजह से, एक सोने की कुल्हाड़ी देखकर, या फिर बीमार होने की वजह से। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, हु गेव टारो 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, किसने टारो को 20 पीसेज ऑफ गोल्ड दिए? ऑप्शन ए जमींदार ऑफ द विलेज, गांव के जमींदार ने, किंग ऑफ द विलेज, विलेज के किंग ने, किंग ऑफ जापान, जापान के किंग ने, या फिर क्वीन ऑफ जापान, जापान की क्वीन ने। चलिए ये थे आपके क्वेश्चंस, अब आपको इनके आंसर्स बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ए, सेकंड बी, थर्ड ए, फोर्थ सी, फिफ्थ ए, सिक्स्थ डी, सेवेंथ बी, एट्थ बी, नाइन्थ बी, 10th क्वेश्चन का आंसर है डी, 11th बी, 12th डी, 13th बी, 14th ए, 15th डी, 16th सी, 17th सी, 18th डी, 19th ए और 20th क्वेश्चन का आंसर है सी। तो आउट ऑफ 20 आपके जितने भी मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।